बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे अमेरिका समेत यूरोप में और सेंट्रल एशियन कंट्री से लेकर एशिया, पूरे हर जगह पर एनिमल राइट्स की जो तंजीमें हैं उन्होंने हंगामा मचा कर रखा है। कई स्टेट्स में बाइडन को सू कर दिया गया है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि ये अपने कुत्ते पीछे छोड़ गए थे और कुत्ते पीछे छोड़ने के बाद वहां पर तंजीमों ने बाइडन को आड़े हाथों लिया और अब उनके खिलाफ वो पूरा केस दायर करें। अब उनकी मिलिट्री के खिलाफ भी काम हो रहा है कि आप जाते हुए क्यों कुत्तों को पीछे छोड़ गए, ये पिंजरों में उनको बंद कर गए। अब यहाँ पर जो वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। की मिलिट्री ने एक झूठ बोला बहुत बड़ा। वो कहते हैं जी ये कुत्ते आवारा थे जो हमने काबुल की गलियों से पकड़े थे और इसीलिए हम उनको छोड़ कर गए हैं। अफगान तालिबान ने ऐसा नैले पे दैला फेंका इनके ऊपर, ऐसा झूठ इनका बेनकाब किया। उनके मिलिट्री कमांडर आते हैं और उन्होंने आकर कहा जी जो अमरीकी कुत्ते छोड़कर गए थे वहां पर इन्होंने काम ये किया कि पैकेट्स जो उनके खाने का था, कुत्तों के टॉयज थे, खेलने का सामान था, ये तमाम जो चीजें थी उनको यूज करना शुरू किया और ऐलान ये कर दिया है कि इन कुत्तों को हम अफगान तालिबान की जो मिलिट्री फोर्स है उसमें रखेंगे। अब पूरी दुनिया के अंदर इनका झूठ पकड़ा गया। ये कह रहे थे जी वो आवारा कुत्ते हैं, असल में ये मिलिट्री ट्रेंड डॉग्स थे और ये इतने ज्यादा ट्रेंड थे, इतने ज्यादा ट्रेंड थे। देखिए ये भी माले गनीमत के अंदर चीज इनको मिली है। ये इतने ज्यादा ट्रेंड है कि आप सोच लें कि पूरी तरह जहां पर इनको जिस मकसद के लिए यूज किया जाता है ये हो जाते हैं। अब यहाँ पर इनकी जो फोर्स है अफगान तालिबान की, जो ग्राउंड फोर्सेस होंगी, चाहे वो बदरी कमांडोज और ये वो, इन कुत्तों को कई साल अमेरिका के हाई ऑफिशियल ने ट्रेन किया और अब अफगान तालिबान उनको डोर टू डोर ऑपरेशन हो, जो भी उन्होंने करने, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, इवन के काबुल एयरपोर्ट पर हर जगह पर वो यूज करेंगे। अब जब ये कुत्ते सामने आ रहे हैं और इस तरह के बयानात सामने आए हैं, इनके कमांडर के बयान के बाद अमेरिका में खलबली मच गई। हम तो कह रहे थे कि अमेरिकी फौज झूठ बोलती है, हम तो कह रहे थे उनका मीडिया झूठ बोलता है, ये वहां की तंजीमें कह रही हैं। असल में वहां पर अब अमेरिका के लोग कुछ भी बात करते हैं, बाइडन कोई बात करे, उनकी फौज के नुमाइंदे बात करे, मीडिया करे, वो कहते हैं ये झूठे हैं। इन्होंने 20 साल हमें पागल बनाए रखा है। अब हो यूं रहा है कि वो जो तंजीमें हैं बेसिकली जो एनिमल राइट्स के लिए काम करती हैं, वो किसी ना किसी तरह अब अफगान तालिबान से राब्ता करने की कोशिश कर रही है और राब्ता करके ये कह रही है कि हम अपना यहाँ से एक चार्टर तैयारा भेजेंगे जिसके अंदर आप कुत्तों को रखें और कुत्ते यहाँ पर वापस दे दें। अब दो ऑप्शन है अफगान तालिबान के पास। बेहतर सबसे बड़ी ऑप्शन ये है कि आप इन कुत्तों को फोर्स के अंदर यूज करें। जब ये कुत्ते देखिए 150 से जायद, इस वक्त ऑफिशियली तादाद नहीं बताई अफगान तालिबान ने, लेकिन गालिबन ख्याल है कि 150 से जायद मिलिट्री के ट्रेंड कुत्ते हैं। अब बेसिकली ये जो कुत्ते हैं इनको आप यूज करें, इससे होगा क्या, एक तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अमरीकियों ने कुछ अरसे के बाद यहाँ पर जाना है डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए। इनके थिंक टैंक्स ने आना है, उन्होंने सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी है कि अफगान तालिबान के टेक ओवर करने से पहले क्या हालात है, बाद में क्या हालात है। जब वो एयरपोर्ट पर आएंगे, इन कुत्तों को देखेंगे तो वो वहां पर जाकर मजीद फुटेजेस, डाटा और ये तमाम चीजें बनाकर भेजेंगे कि देखिए ये कुछ हो रहा है। क्योंकि जो बाइडन जब इक्तदार में आया था तो सबसे पहले व्हाइट हाउस के अंदर कुत्ते वापस आए थे। अब जब व्हाइट हाउस में अपने जाती कुत्ते लेकर आया था तो लोग ये कहते हैं तुम प्रेसिडेंट होकर अपना कुत्ता नहीं छोड़ते और तुम लोगों ने मिलिट्री के ट्रेन डॉग्स वहां पर छोड़कर आ गए। और सबसे पहले इन्होंने झूठ बोला कि जी वो आवारा कुत्ते थे, उनके टॉयज, उनका स्पेशल खाना अमेरिका की जानिब से जो आया था, वो तालिबान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे डिस्कशन के बाद उनके मिलिट्री के लोगों ने उनकी टेक केयर करना शुरू कर दी। अब यहाँ पर एक दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि जो मिलिट्री की तंजीमें हैं वो तो इस पर काम नहीं करी, लेकिन जो एनिमल राइट्स वाली तंजीमें हैं वो तालिबान से कनेक्टेड है। वो इनको कह रही हैं कि आप हमसे पैसे ले लें, यानी वो चाह रही हैं कि पर कुत्ते के हिसाब से पैसे मिले, यानी आपको हजारों लाखों डॉलर बल्कि करोड़ तक शायद ये मामला पहुंच जाए, क्योंकि ये हाईली ट्रेन्ड डॉग्स हैं, ये कोई आम कुत्ते नहीं होते।
आप अगर इनको लेने में कामयाब हो जाते हैं, यानी वहाँ की जो तंजीमें कामयाब हो जाती हैं, तो बदले में वो तालिबान को देंगे पैसे। अगर वो इनको वापस कर देते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ का बड़ा इनको फ़ायदा होगा कि एक तो कुत्ते वापस चले जाते हैं तो यहाँ पर पैसे आएंगे और वहाँ पर जाकर वो मज़ीद हंगामा करेंगे, क्योंकि जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो अमरीकी फ़ौज को मज़ीद जलील करेंगे। दोनों साइड पर फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ तालिबान का है, चाहे वो मिलिट्री के कुत्ते वापस करें या ना करें। देखिए, एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ ले, ये चीज़ें क्या होती हैं। एक हदीस शरीफ में हमें जिक्र मिलता है बहुत सारी चीज़ों का। हदीस शरीफ है सुनन इब्ने माजा की 4031। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी बड़ी मुसीबत होती है उतना ही बड़ा सवाब होता है। अब याद रखिएगा, इन्होंने आजमाइश में तालिबान ने पिछले 20 साल गुजार दिए, उससे पहले भी जंग थी। ये अब जो आजमाइशों का इन पर वक्त था वो हो गया खत्म, अब है अजर का वक्त। अब ये जो भी काम करेंगे ना उसमें इनको फायदा नहीं होगा, इनकी पूरी कौम को फायदा होगा, इवन के उम्मत मुस्लिमा को इनका फायदा होगा। यानी अगर मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना हो जाएगा। इस वक्त ये इस लेवल पर पहुंच चुके हैं जिसको इलामा इकबाल कहते हैं खुदी का बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट। ये जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे वो इनके सामने आ जाएगी। अब आप देखें कि हर नया गुजरता दिन अमेरिका के जवाल की कहानी और इनके अरूज की कहानी है। यानी आप सोचें, इनके एक छोटे से बयान ने हलचल मचा दी है। इन्होंने कहा ये मिलिट्री के जो डॉग्स हैं हम इनकी ट्रेनिंग करेंगे। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि ये हड़बड़ी में यहाँ से निकले और इनके पास जब तालिबान ने कहा कि 31 अगस्त लास्ट डेडलाइन है, उन्होंने देखे CIA के चीफ को बड़ी वार्निंग दी थी। मुल्ला बरादर ने CIA के चीफ को कहा था अगर 31 अगस्त तक तुम लोग यहाँ से नहीं निकलते। असल में एक और चीज थी जो इनके सामने एक शर्त थी। वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर आपने 31 अगस्त से 5 सितंबर या थोड़ा सा भी टाइम लेना है तो एक तो आप हमारे 9 अरब डॉलर को रिलीज करें, हमारे जो नाम आपने दहशतगर्दी में रखे हुए इनको बाहर निकालें, फिर हम आपके साथ कोई मामला तय करेंगे। वो तो अमेरिका माना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बेइज्जती हो रही है, वो तो इनको कहते हैं दहशतगर्द। अब हुआ यूं है कि जब उन्होंने CIA के चीफ को कहते, CIA के चीफ ने आगे केबल भेजी और कहा कि एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, तालिबान किसी मूड में नहीं है, उन्होंने हमारी फौजी पकड़ ली और बाद में हमें छुड़ाना अजाब हो जाएगा, बेहतर है निकले। हड़बड़ी के अंदर ये जहाज़ों में बैठे और निकले। कुत्तों की वहाँ पर बैठने की जगह नहीं थी और इसीलिए वहाँ पर वो जिस तरह बैठे ये सारी दुनिया को पता निकल गए। उन्होंने अफगानियों को छोड़ दिया, पाकिस्तान आ गए। कई अमरीकी तो पाकिस्तान से होकर गए क्योंकि वहां से उन्होंने खाली करना था। अब यहाँ पर एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें कि जो अफगानी इनके साथ काम करे थे उन्होंने इनको एक खास जगह पर बुलाया। उसके बाद आप जानते काबुल एयरपोर्ट पर हमला हो गया। अमरीकी अच्छी तरह समझते हैं कि जो अपने मुल्क के नहीं हो सके हमारे कहाँ पर होंगे। अब देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए तो ले गए, कतर में जाकर उनको छोड़ दिया। अब कतर में जो अफगानी है वो बड़े प्रोफेशनल थे, किसी ना किसी जगह पर काम करते रहे और इनको अमेरिका ने कहा था हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। अब जब वो साथ लेने के लिए गए तो उनके साथ ये हालत है, उनको कोई अमेरिका लेकर नहीं जा रहा। अब वो कह रहे हैं कि वापस हमें अफगानिस्तान भेजो या कोई और मुल्क ले ले। तो कुत्तों के साथ उन्होंने जो सलूक किया इनके साथ भी वही किया। अच्छा हो गया, इनको पता चल गया। आप देख लें, तालिबान के किसी और रहनुमा ने कोई भी उदासी का बयान नहीं दिया। उसकी रीजन ये है, जो लोग इस्लाम के नहीं हो सके, जो दीन के नहीं हो सके, जो अपने मुल्क के नहीं हो सके, वो गैरों के कहाँ पर होंगे। अमरीकियों को ये बात अच्छी तरह पता है कि जो अपने मुल्क से वफादार नहीं है, जो उनके साथ गद्दारी कर सकता है, वो वक्त आने पर हमारे साथ भी गद्दारी कर सकता है। सो लिहाजा इस पूरे खेल में एक कुत्तों का जो चैप्टर है वो तालिबान ने ऐसा छक्का मारा है कि पूरी दुनिया में इनकी जलालत हो रही है।